ये तस्वीरें देख सकते हैं आप साफ तौर पर, तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड उठा करके दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग किसी भी तरह से यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। और नारा पीएम इज कंप्रोमाइज के ये तमाम लोग नारे लगा रहे हैं और ये तो सारे लोग बैरिकेड हटा रहे हैं। सर क्या ये देख सकते हैं साफ तौर पर लोगों का यही कहना है जो पीएम इज कंप्रोमाइज, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो डिटेन हुए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ में ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैरिकेड उठाकर फेंकने की कोशिश जो है ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर ये सब कोई तरीका है? ये गूंगी बहरी सरकार की आंख खोलने का एक तो असली तरीका है। ये शासन प्रशासन बैरिकेड उठाकर पुलिस वालों को फेंकना ये प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बैरिकेड ये तरीका उठाने का ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, ये यूथ कांग्रेस की शक्ति है जो इनको गूंगी बहरी सरकार को शासन प्रशासन की आंख खोलने का काम करेगी। ये शक्ति, ये युवाओं की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना मेरी 56 इंच की छाती है, हमारे चार लोग गए थे टी शर्ट पहन के 56 इंच की छाती की हवा निकाल दी, 4 लोगों ने बस टी शर्ट ने। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के टी शर्ट से इस सरकार की नींव हिल चुकी है। जिस तरीके से भगत सिंह ने बताया था कि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो उसको दिखाना पड़ता है, आज वही चीज दिखा रहे थे काम करके। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, फिर बैरिकेड हटाने की क्या जरूरत? आज देखो ना किस तरीके से हमारे दिल्ली के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, हमारे पूर्व यूपी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? हम जब शांतिपूर्वक करें तो उनको क्यों डिटेन किया जा रहा है? हम अपने प्रीमिसेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्या हमारे से करना चाहती है? देखो यहाँ पे मोदी है क्या चाइना का रॉबर्ट ला के आप एआई में लगाते हो तो देश का अपमान नहीं होता है क्या? उससे अपमान नहीं होता। और चलिए आगे हम कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या एक तरफ आप लोग नाम खराब कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर सुनिए जिस तरीके से हमारी महिला कार्यकर्ताओं को गिराया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो लोकतंत्र का अपमान है और इस तरीके से हम नहीं देख सकते। हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने समय से जेल में रखा, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये किसी तरीके का न्याय नहीं है। अगर जेल में रखा गया तो इसमें गलत किया, ये भारत के मास्टरमाइंड। अरे किसके मास्टरमाइंड है? विरोध करना गलत है क्या? दलाली कर रहे हो आप लोग, विरोध करना गलत है। देश के साथ छवि खराब करे मोदी। अरे अब क्या नाम खराब कर रहे हैं? विरोध करना गलत है क्या? विरोध करना गलत है? हम लोग विरोध ही तो कर रहे हैं, क्या विरोध करना गलत है? अपना काम न करें, गिरफ्तारी न करें, क्या विरोध ना करें? हम लोग विरोध ना करें, विरोध कीजिए, नंगापन तो मत कीजिए। क्या नंगापन किया है हमने क्या नंगापन किया है? मुझे ये बताइए। हम लोगों का 76 में प्रदर्शन होना था, वो हम लोगों का कैंसिल करा, हम लोगों ने यहाँ किया, बैरिकेड लगा रखा है, हमारी बहनों को गिराया जा रहा है, ये कैसा अपमान है? बीजेपी के सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, कैसे देश का अपमान है? मैडम मुझे समझाओ ना, क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करना देश का अपमान है क्या? मुझे बताओ, क्या हम लोकतंत्र में प्रदर्शन नहीं कर सकते? हम विरोध नहीं कर सकते क्या? ये तानाशाही वाला देश है, डेमोक्रेटिक है ना, तो हम लोग विरोध करने दीजिए ना। क्यों नहीं कर सकते हम लोग विरोध? बताइए मुझे। वाकई में नंगे हो चुके हैं हम? नंगे नहीं हो, टैग दिया गया, आप कहाँ नंगी हो चुकी है? आपको शर्म आना चाहिए। आप सब लोग नंगे हो चुके हैं, आप सब लोग नंगे हो चुके हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। अरे आप लोगों को तो गद्दार का भी टैग दे दिया गया। इस देश के चौथे स्तंभ होने के बाद भी आप जिस तरीके से गुलामी कर रहे हो इस देश के सरकार की, वो बेहद निंदनीय है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगा, इस चौथे स्तंभ को बचा लो, इस देश को बचा लो। भाई आज जो मीडिया यहाँ पे नहीं है ना, एक्चुअल में हम आप लोगों को मुबारकबाद। मैं आप अरे क्या सुरक्षित हाथ में पुलवामा अटैक किसने करवाया थे? पहलगाम में क्या 26 लोग मरे, वो किसने करवाएंगे? जो 26 साबित हुआ नहीं, साबित किसने कर रहा है? अगर युवाओं ने देश के हित में बात उठाई, युवाओं ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात उठाई, उसका मास्टरमाइंड तो पकड़ लिया। पहलगाम के 26 लोग हमारे शहीद हुए, उनका मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ा गया। पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसका मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ा गया। ये देश गुंडागर्द सरकार है, ये देश आरएसएस के उस पर चलती है, बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। क्या किया हमने? देश में बम फोड़ दिए क्या? बम फोड़े हैं, किसी का मर्डर कर दिया, क्या किया हमने? क्या नंगा? जब इनके नेता कॉमनवेल्थ गेम में
नंगे होके घूमते थे, हरियाणा में घूमते थे, तब नंगापन नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ F3 फाइल को दबाने के चक्कर में, जहाँ प्रधानमंत्री का, हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का नाम है, राहुल गांधी ने कल कहा है मेरे पास तमाम है F3 के खून में है। देखो, अगर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें गद्दार कहा जाएगा तो हम उसके लिए तैयार है। भगत सिंह ने भी जाके असेंबली में जाके इस पहली सरकार को उठाने का काम किया था, तो उसको भी गद्दार कहा गया था। तो ये हर उस युग में होता है, तो वे गद्दार नहीं, वे इस दौर के भगत सिंह है जिन्हें अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। उदय भानु चीफ साहब मास्टर माइंड है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उदय भानु चीफ अकेला नहीं है, हम कहते हैं हम सब शामिल है उसमें, हम सबको गिरफ्तार करिए। पूरी युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसमें शामिल है, सारे हमारे नेता शामिल है, अध्यक्ष शामिल है, तो कोई डरने वाला नहीं है, इस चीज से कोई डरने वाला नहीं है। इसकी लड़ाई चलती रही। देखो, पुलिस के दम पे हमें दबाया जा रहा है और हम दबने वाले नहीं है, इस आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। चाहे जितनी भी पुलिस लगा ले मोदी, अगर पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगा ले, लेकिन फिर भी युवा कांग्रेस यहाँ से दबने वाला नहीं है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष खुद गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास गिरफ्तार हुए। देखिए, हमें पहले परमिशन दे दी गई थी, उसके बाद रात को उस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। सीधा पुलिस प्रशासन अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आने वाला वक्त ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये भाजपा की पुलिस बिल्कुल भाजपा की पुलिस है, ये अमित शाह की पुलिस है। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में हम प्रदर्शन करने का हमें अधिकार है, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, लेकिन किस तरह से पुलिस प्रशासन हमें जबरदस्ती पकड़ के इधर से अंदर बसों में, जो F3 में जो काला चिट्ठा है इनका, वो बाहर ना आ जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जिसमें अनिल अंबानी का नाम है, और जिसमें क्या नाम है हरदीप पुरी, पूरे विश्व में इस्तीफा होने लग रहे हैं। क्या बात है कि हमारे देश का वो बेशरम, ये लोग जिस भाषा को समझते हैं, हमारे युवा साथी उसी भाषा में इन्हें जवाब देंगे। हमने तो सिरोध के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए जगह मांगी थी, हमारी जगह इन्होंने दी नहीं, हम लोगों को यह बंद करके रख दिया। कितनी देर से हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें पैदल जाने दिया जाए, तो क्या होगा? ये आंदोलन तभी भड़कता है जब पुलिस प्रशासन और ये गंदी सरकारें, बहरी अराजकता बनाने वाली सरकारें संसद घेरने जा रहे थे। अभी नहीं, ये भी होगा। हम संसद घेरेंगे, प्रधानमंत्री निवास घेरेंगे, गृह मंत्री का निवास घेरेंगे। ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई बन जाएगी और मोदी सरकार को अपनी बात के ऊपर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यहाँ से महज कुछ मीटर दूरी पर पार्लियामेंट है और आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे तभी तो, जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी इस देश की आवाज उठाना चाहते हैं, युवा की आवाज उठाना चाहते हैं, महिलाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, किसान के ऊपर बात करते हैं, F3 फाइल पे चर्चा करते हैं, नरवाणे जी की किताब का उल्लेख करते हैं, तो ये वहां पर बोलने नहीं देते। भाई डिस्टर्ब तो होंगे, क्योंकि ये हमारे नेताजी का नाम लेते हैं,